अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। 12 रबीउल अव्वल जो अभी 1-2 दिन पहले गुजरा है, लाहौर में इस्लामपुरे के इलाके में वो खुराफात हुई हैं, वो हुल्लड़बाजी हुई है। सड़कों पर नौजवानों ने खाना काबा की छवि बनाकर उसके आगे इस तरीके से डांस किया है, मैं आपको ये लफ्ज़ों में नहीं बता सकता। 12 रबीउल अव्वल आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है। ये उनके बाबरकत दिन पर ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये डांस हो रहे हैं और गलियां सजी हुई हैं। कई जो मुकामात हैं वहाँ पर इंडियन सॉन्ग्स लगे हुए हैं और उस पर जो है वो हुल्लड़बाजियाँ हो रही हैं। ये वीडियो देखिए जिसमें फैमिलीज गुजर रही हैं, लड़के उनको धक्के दे रहे हैं। ऐसी गैर इखलाकी हरकत हैं। पीछे खाना काबा, गुंबद खजरा है और आगे जो है ट्रालियों में गाने लगे हुए हैं और लोग जो हैं वो डांस करते हुए, लड़के जो हैं आने जाने वाली फैमिलीज को जुदो कोब कर रहे हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये फुटेज देखिए, ये उसी सांदे चौक की है जहां पर ये पंजाब पुलिस ने अपना नाका लगाया हुआ है और अंदर जो खुराफात हो रही हैं वो इन वीडियोस में आप देख सकते हैं। ये कोई इस साल का मामला नहीं है, ये हर साल ये मामलात होते हैं, लेकिन इनको कोई रोकने वाला, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये सैयद अजमत शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने एक बैनर यहाँ के DSP और SHO की मुशावरत से मस्जिद में बैठकर इमाम मस्जिद के सामने, इलाका के मुअज्जिज़ीन के सामने और इन सब की मुशावरत से लगाया कि 12 रबीउल अव्वल के मुबारक दिन के मौका पर किसी भी स्टेज, ट्रॉली या रोड पर डांस, गाने या किसी किस्म का कल्चर या हुल्लड़बाजी किया गया तो CCD पंजाब कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करेगी। और आगे इन्होंने मिन जानिब CCD पंजाब लिख दिया। ये बैनर, इनका ये कहना है कि मैंने यहाँ के जो हाफिज उबैदुल्ला साहब DSP हैं और जो SHO हैं इस्लामपुरा, उनकी मौजूदगी में, और इसके गवाह हैं मस्जिद में बैठे हुए तमाम लोग, जिनका ये कहना था कि यार यहाँ पे हर साल ये हमारे हल्के के बच्चे अजीबोगरीब हरकत करते हैं, तो क्या हम पैगाम दे रहे हैं अपनी यूथ को कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन आप इस तरह की खुराफात करें। तो इन्होंने वो बैनर जो है वो लगा दिया। उसके बाद CCD ने तरदीद जारी कर दी कि ये बैनर हमारी जानिब से नहीं लगाए गए, क्योंकि ऑब्वियसली वो उनकी जानिब से नहीं लगाए गए थे, तो CCD का ये मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक था। अब जब ये बैनर लग गए, इन्होंने पूरे इस्लामपुरा में लगाया कि इस तरह की हुल्लड़बाजी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए और जो हुर्मत रसूल है उसके ऐन मुताबिक दुरूद सलाम की महफिलें होनी चाहिए, बावजू होकर कवाली की महफिल करें, महफिल नात करें और आप सरकार पर जितना दुरूद पाक भेज सकते हैं आप वो भेजें जो असल इबादत की रूह है। CCD ने जब तरदीद जारी की तो उन्होंने ऑपरेशन विंग के लोगों से राब्ता किया, तो ऑपरेशन विंग के जो अफसरान थे उन्होंने DSP और SHO को इनके घर भेजा। वो आते हैं, इनसे एक बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया जाता है जिसमें इनको कहा जाता है कि आप माफ़ी मांगें। अब वो जो बयान है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर सुन लीजिए। ये हाल ही में भी जो बैनर लगे हैं जिसका नाम CCD का हमने नाम लिखा गया, और इसमें ना तो कोई SHO साहब का कोई ताल्लुक है, ना DSP साहब का कोई ताल्लुक है। तो हम इस बात से भी माजर ख्वाह हैं कि हमारी तरफ से CCD का नाम लिखा गया, जबकि CCD बेहतरीन तरीके से संगीन जुराइम के खिलाफ सरगर्म अमल है। जब ये बयान रिकॉर्ड कर लेते हैं तो ये कहते हैं आप इसको कहीं पब्लिश तो नहीं करेंगे। इन्होंने 3 दफा उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं ये सिर्फ अफसरान को हमने देना है क्योंकि बड़ा प्रेशर आ रहा है ऊपर से और बड़ा मसला जो है वो खराब हो गया है। उसके 15 मिनट के बाद वो तमाम मीडिया को जारी कर दिया जाता है। इनका ये कहना है कि मैंने अगर ये बैनर लगाए थे तो मैंने एक अच्छे कॉज के लिए लगाए थे और ये मैंने बैनर जो है DSP और SHO की मशावरत से लगाए थे। तो अब ये किस तरह से मेरे साथ दोबारा चीट कर रहे हैं, मुझसे वीडियो भी बनवा ली और मुझसे माफी भी मंगवा ली और मुझे कहा कि अब ये वीडियो पब्लिश नहीं होगी, अफसरान को देनी है और अगले ही दिन पूरे जहान में आप जो है मेरा तमाशा बना रहे हैं। मस्जिद में एक मीटिंग हुई, उसमें ये तय पाया गया मुशावरत के साथ कि क्यों ना CCD का नाम भी लिखवाया जाए। और फिर हाफिज साहब जो DSP साहब है हमारे सर्कल इस्लामपुरा उबैदुल्ला साहब, उन्होंने एक वॉइस नोट भी भेजा कि जनाब इस तरह करें कि कुछ बैनर CCD के नाम से लगवाएं और कुछ पंजाब पुलिस के नाम से लगवाएं। इसका हमारे पास सबूत मौजूद है, आप इसको बच के इसको अपने मीडिया पे चलाएं। आप इसको कहने पे लिखा गया, ये हमारे मोबाइल में उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। इसमें थोड़ा सा मजीद इजाफा भी कर दें, कल CCD ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ करते रहोगे तो वो अपनी जगह पे है। कुछ इश्तिहार ये CCD के कर लें और कुछ जो है मुकामी पुलिस की तरफ से कर लें। ये जिस मकसद के लगाए गए थे, मेरा सवाल तो एक ये है कि उसके ऊपर क्या मेरा नाम था, मेरी प्रोजेक्शन थी, मुझे कोई मफाद थे, हमने खामोशी से लगाए। और हकीकत में आपको बताता हूँ
कि इसमें हुर्मत रसूल के तकद्दुस की खातिर हमने ये बैनर लगाए। अगर आज उन्होंने मेरा बयान ले लिया या मुझे उन्होंने मेरी तस्दीक की है तो मैं समझता हूँ मेरे लिए ये भी अल्लाह की तरफ से एक रहमत की बात है। हमने सरकारें दो जहां के लिए काम की है। आपकी पैदाइश का दिन हो और लोग ये हुल्लड़बाजी करें, बेहयाई को फ़रोग दें और रियासत इसमें बराबर की जिम्मेदार है। DSP SHO जो होता है, इंतज़ामिया होती है, ये रियासत है। अगर इनकी मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है तो गुनाहगार और जिम्मेदार ये लोग हैं। किसी के बाप के उर्स भी होना तब भी ऐसे खराफात नहीं होती कि नबी मोहतरम के मुबारक दिन के मौका पर ये जो रस्म व रवाज फ़रोग पा रहे हैं और लोग कल्चर इस तरह का डेवलप हो रहा है माशरे में, आप बताएं इसका कौन जिम्मेदार है? मैं भी एक मुसलमान आदमी हूँ, आम सा आदमी हूँ। मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, जो बाशऊर लोग हैं जिनके दिल में ज़रा बराबर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, उनका इज्जत है, एहतराम है, उन सबको तकलीफ होती है। ये लोग बंद पार से आते हैं, ये लोग सांदा से आते हैं, राजगढ़ से आते हैं, ये दूर दराज के इलाकों से आते हैं। मैं यहाँ पर लोगों को जानता हूँ, यहाँ पे बच्चों को भी जानता हूँ। इस इस्लामपुरा किशनगर का कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो इस काम में इन्वॉल्व हो। ये जितना गुनाह ये कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं ना, उतनी ही गुनाहगार पुलिस भी है। आपको क्या शिकवा है, आपको क्या गिला है? आप रियासत के एक सतून है। यहाँ पर SHO जो होता है वो अपने इलाके का मालिक होता है, DSP सर्कल का मालिक है, उसके मर्जी के बगैर चिड़ी पर नहीं मार सकती। तो क्या उसके लिए में ये नहीं था? फिर जब ये तय हो चुका कि बैनर हम इस तरीके से लगाएंगे और मुशावरत हो रही है DSP साहब के साथ और उसी तरीके से बैनर लगाएंगे, जब वो कहते हैं आला कामने को खींचा तो हमारे पास आ गए कि जी आप ये रिकॉर्डिंग करा दें। किस वक्त आए ये आपके पास? रात के 1:30 बजे का टाइम है, फुटेज आप ये देख लें मेरे घर किस तरह आए हैं। ये लोग डाला था, ये साथ पुलिस वाले थे, मोटरसाइकिलें थी इनके पास और ज़बरदस्ती मुझे जगाया गया कि जनाब आपकी मेहरबानी इसको रिकॉर्ड करवाएं आप। ये तो हमारी बड़ी परेशानी होगी, अगर नहीं होगा तो हम आपके खिलाफ FIR दे देंगे। ये किसने कहा आपको? DSP साहब ने कहा कि जी उन्होंने इंतजामिया ने, वो आला अफसरान ने कहा कि अगर इनके खिलाफ FIR नहीं दें तो SHO के खिलाफ दे दें। तो मैंने कहा आप हमारे खिलाफ FIR दे दें, हमने कोई चोरी डकैती कोई ऐसा काम नहीं किया हमने कि जो हमें खौफ हो। जब वीडियो बना रहे थे तो इन्होंने मुझे कहा कि ये मैं आपको लिख के दिया आपको, तो आप ना ये बोल दें। तो मैंने कहा यार ये वीडियो आप बनवाएंगे तो ये तो सोशल मीडिया पे आ जाएगी। नहीं, ये सोशल मीडिया पे नहीं आएगी, ये हमने अफसरान को देनी है। अजमत साहब आप बेफिक्र हो। उसके बाद वीडियो लगा दी उन्होंने। वो सुबह जब मैं 12 रबीउल अव्वल के जुज़ में जब जाता हूँ तो वहाँ लोगों ने मुझे कहा कि अगर माफ़ी मांगनी थी तो फिर आपने बैनर्स क्यों लगाए? फिर इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया आपने? जी बिल्कुल ये थी, मैंने कानूनी तौर पर मैंने IG पंजाब साहब को, CCD के जो सरबराह हैं सैयद सफ़र जट्टा साहब हैं और DIG ऑपरेशन हैं कामरान फैसल साहब, उस CPA लाहौर को मैंने दरख्वास्त दी है। दरख्वास्त में मैंने बताया कि लोग यहाँ पे हुल्लड़बाजी करते हैं, बेहुदा हरकतें करते हैं, लड़के दुल्हन के लिबास पहन के तो सड़कों में घूम रहे होते हैं, किसी की जरूरत भी नहीं है। आप बताएं ये लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी है? ये हम उनको गिरबान से पकड़ेंगे? ये पुलिस का काम है। 12 रबीउल वाले दिन लड़के ने अबाया पहना था, उसके नीचे उसने लड़कियों में जब घुसा है तो उसने अबाया अपना खोला है तो अंडर गारमेंट सिर्फ पहने थे उसने, तो लड़कियां वहाँ से चीखें मार के भागी हैं जो ख़वातीन थी वहाँ पर। जब ये इतना मुक़द्दस दिन हो और पीछे गुंबद खज़रा हो और खाना काबा हो, ये तो वो बारगाह है जहाँ पे फरिश्ते भी जो हैं वो झुक कर आते हैं, जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाता है कि ईमान वालों अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ से पस रखो, ये ना हो तुम्हारे सारे माल ज़ाया हो जाए, तुम्हें खबर तक ना हो। तो ये इस पूरे माशरे में जो बिगाड़ पैदा हुआ, मैं ये समझता हूँ कि जो इंतज़ामी है वो उसकी सरासर मुजरिम है, बराबर की मुजरिम है इसको। तो ये लोगों को बताना चाहिए हमें कि ये दिन के लिए हमें किस किस्म के जो हैं एहतमामात करने चाहिए। हमें दुरूद शरीफ की महफिलें करनी चाहिए, कवालियाँ करवानी चाहिए, हमें नात शरीफ पढ़नी चाहिए, किरसिदा बुद्धा शरीफ पढ़ें आप, ताकि लोगों को पता चले कि रहमत कायनात जाने कायनात तशरीफ़ लाए थे इस दिन। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक लाहे अमल बनाएं कि ईद मिलादुन नबी ख़ास तौर पर पंजाब या पाकिस्तान के बड़े शहरों में हो तो ये SOPs जारी किए जाएं और ये बैनर्स जो इन्होंने पुलिस के साथ मिलकर लगा दिए कि लोगों में ज़रा खौफो हिरास पैदा हो और थोड़ा सा जो है वो इस दिन के तकद्दुस का जो है वो उसको पामाल ना करें। तो नेक्स्ट टाइम स्टेट को चाहिए कि ये बैनर्स अपनी मुद्दत में लगाए, ये बैनर्स जो है उसकी ऑनरशिप ले, ताकि ये जो खुराफात ये लाहौर के इन इलाकों में हो रही हैं ये कम से कम ना हो सकें। DSP जो हाफिज उबैदुल्ला साहब हैं, उससे मैंने पूछा कि सर आप इस पे क्या मौक़िफ़ देंगे, तो उन्होंने मुझे कहा कि यासिर भाई ये जो बिल्कुल पूरा नियतन बड़े खालिस नियत के साथ ये काम किया गया था, इसमें मेरी गलती है। अभी उसका बड़ापन है, उसने अपनी गलती को तस्लीम कर लिया। मैं ये समझता हूँ ना ये इनकी गलती है, ना ये DSP की गलती है और ना ही ये SHO की गलती है। ये गलती उन अफसरान की है जिन्होंने इस मामले को सही तरीके से भांपा नहीं और उसके बाद जो है उन पर प्रेशराइज उनको किया गया। वो बेचारे इनके घर आते हैं रात को 1:30 बजे, जो अफसरान का हुक्म है इनसे वीडियो बनवा ली गई। मैं ये समझता हूँ कि सर ये तो आपको एक तमगा इम्तियाज़ मिल गया है कि आपकी अगर
इस मामले में कुछ थोड़ी सी इंसल्ट हुई है तो बरोज़े महशर आप उनसे ले लीजिएगा, ये सारी इज्जत है। उस ज़ात के लिए हम समझते हैं कि जो हमारे साथ हुआ ये मालिक तबर्रुक से कम नहीं था। ये जब मैंने सीसीडी के तर्जुमान से पूछा तो उनका ये कहना था कि ये खालिस्तान एक बड़ा अच्छा काम है, ये ऑफिशियली होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑफिशियली नहीं था, ये मतलब हमारे नाम से मंसूब कर दिया गया सीसीडी के नाम से, तो जिसकी वजह से हमने अपनी तरदीद जारी की। मेरी सुहेल जफर चड्ढा साहब से भी रिक्वेस्ट है, अपनी सरपरस्ती में ये बैनर्स लगवाए, पूरे लाहौर में लगवाए, ताकि ये जो एक अजीब सा कल्चर बनता जा रहा है इस माह मुकद्दस के हवाले से, उसको जो है वो ख़त्म किया जाए। ये जो वीडियोज़ और इस तरह की चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।